हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर डी शर्मा फ्रॉम आइकॉन स्कूल। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ का फोर्थ चैप्टर। लेसन का नाम है शक्ति और क्षमा कविता, जिनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो आओ पढ़ते हैं, लेसन की ओर चलते हैं। हियर वी गो। क्षमा और शक्ति। क्षमा दया तब त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याग स्यो धन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन है विष रहित विनित सरल हो। 3 दिवस तक पथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुये के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधि धधक पुरुष की आग राम के शर से। सिंधु दह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की बंधा मूड बंधन में। सच पूछो तो शर में ही बस्ती दीप्ति विनय की, संधि भजन संपुंज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग, बल का दर्प चमकता उसके पीछे पीछे जब जगमग। इनके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता में कवि क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, शक्ति, मनोबल सबका एक कॉम्बिनेशन बताता है। कवि कहते हैं इस कविता में जिस व्यक्ति में शक्ति है और वह क्षमा करता है तो वह एक महान इंसान है। और जैसे कि राम भगवान थे, राम भगवान ने सिंधु किनारे बैठे थे समुद्र के, और उनसे प्रार्थना कर रहे थे, 3 दिन से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई मेरे को रास्ता दीजिए, जाने दीजिए। लेकिन समुद्र नहीं माने, उन्होंने रास्ता नहीं दिया। अंत में राम भगवान ने बाण उठा के अपना बल दिखाया। समुद्र जी भय होकर उनसे प्रार्थना करने लगे, और प्रार्थना करने पर श्री राम ने उन्हें क्षमा भी कर दी। तो जिन महापुरुषों में शक्ति, प्रार्थना, क्षमा होती है, त्याग होता है, दया होती है, तप होती है, वही महान पुरुष होते हैं। तो ये आपका लेसन हुआ, बहुत ही प्यारा लेसन है। आगे चलते हैं शब्दार्थ। ये शब्दार्थों को स्टूडेंट्स आप राइट करें नोटबुक में और उनको लर्न करें। सोचिए और बताइए, कवि ने सुधन से क्या कहा। कवि सुधन से कहा कि आप में क्षमा है, दया है, तप है, त्याग है, मनोबल है, सबका लिए आपने सहारा लिया है, और आप बहुत ताकतवर हो। तुम कहाँ कैसे हारे, तुम्हें कौन हरा सकता है। तो इस प्रकार के वो वाक्य बोले। नेक्स्ट, श्री रामचंद्र समुद्र किनारे बैठकर क्या कर रहे थे। श्री रामचंद्र जी समुद्र किनारे उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि भाई मेरे को जाने दो, इंतजार कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे। इस कविता के रचयिता कौन है। इस कविता के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट, युधिष्ठिर की विनम्रता को कौरव ने क्या समझा। युधिष्ठिर की विनम्रता ने कौरवों ने कायर का समझा। कायर समझा कि युधिष्ठिर कायर है। रघुपति सिंधु किनारे बैठकर क्या कर रहे थे। रघुपति जी सिंधु किनारे बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे समुद्र जी से कि भाई मेरे को रास्ता दीजिए। सागर ने राम की दास्ता कब स्वीकार की। सागर ने राम की दास्ता तब स्वीकार की जब राम ने अपना क्रोध दिखाया, अपना बल दिखाया, तब सागर ने क्षमा याचना मांगी। विष्णु शाप की क्षमा निरर्थक क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस सर्प में, जिस सांप में जहर न हो, दांत ना हो, वो क्षमा क्या कर सकता है। उसमें खुद में बल नहीं है। जिस व्यक्ति में दल हो वो क्षमा करता है, वो काबिल तारीफ है। ये नेक्स्ट, सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। क्षमा किस भुजंग सांप को शोभित देती है।
जिसके पास विश्व। श्री रामचंद्र जी अनुनय पूर्वक समुद्र से रास्ता मांगते रहे 3 दिन तक। द्रव का अर्थ है अहंकार। मनोबल का संधि विच्छेद है मनो प्लस बल। तो ये आपका लेसन हुआ स्टूडेंट्स, इनको आप नोट डाउन करें नोटबुक में, लर्न करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।